नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो किसी एक प्लॉट में से 4 डिसमल और 2 डिसमल जमीन अलग कैसे करें। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास है, कृपया वीडियो को पूरा देखें तभी कुछ समझ में आएगा। दोस्तों, आज का टॉपिक क्या हो गया? किसी प्लॉट में से 4 डिसमल और 2 डिसमल जमीन को कैसे अलग करें। मान लीजिए कोई 10 डिसमल या 12 डिसमल का जमीन है, जो भी हो, उसमें से हमको आज 4 डिसमल और 2 डिसमल जमीन अलग करना है। तो उसको कैसे अलग करना है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, कोई भी वीडियो जमीन नापी संबंधित होता है ना, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को छोड़े मत, नहीं तो कुछ ऐसा ज्ञान रह जाता है जो आपको आधा अधूरा रह जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम एक प्लॉट बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक प्लॉट है, ठीक है। ये मान लीजिए 200 करी है, ये 220 करी है, ये 180 करी है और ये मान लीजिए 190 करी है, ठीक है। इस तरह का प्लॉट है। इसमें से हमको 2 डिसमल और 4 डिसमल, ठीक है, 2 रकबा अलग करना है। यानी पहले 4 डिसमल छाटना है और फिर 2 डिसमल छाटना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इतना जानते हैं दोस्तों, जो किसी भी प्लॉट को अगर बंटवारा या रकबा अलग करना हो तो सबसे पहले उस प्लॉट का रकबा उठाया जाता है। तो रकबा कैसे उठाते हैं, जमीन का क्षेत्रफल कैसे उठाते हैं, तो आप लोग जानते ही होंगे। जो आमने सामने वाले मेर को जोड़ के आधा कर दीजिए, फिर इसी तरह से इस और इस मेर को जोड़ के आधा कर दीजिए, फिर दोनों को गुना कर दीजिए। तो चलिए इसको पहले फटाफट से क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखिए, सबसे ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, नीचे वाला भाग दक्षिण होता है, दायां हाथ की तरफ पूरब होता है और बायां हाथ की तरफ पश्चिम होता है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे दोस्तों, उत्तर कितना है 200 और दक्षिण कितना है 220 करी, ठीक है, 220 करी। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 420 करी, फिर आधा कर दीजिए तो हो जाएगा 210 करी। फिर इसी तरह से पूरब और पश्चिम को जोड़ लीजिए तो पूरब कितना हो गया 180 करी और पश्चिम हो गया 190 करी। दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 370। 370 को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 185। अब क्या करना है दोस्तों, जो दोनों को जोड़ के दोनों मेरे आमने सामने वाले मेर को जोड़े और फिर उसको जो आधा किए उसको क्या करना है, हमको गुना करना है। तो 210 गुने 185, सिंपल सी बात है, जो हमको 210 गुने 185 कर देना है। तो 210 गुने 185 बराबर कितना हो गया 38,850 वर्ग करी। ये कितना हो गया 38,850 वर्ग करी। अगर इसको हमको डिसमल में ले जाना है तो सभी लोग जानते हैं हम लोग, जो 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है, ठीक है। 1 डिसमल हो गया। तो 38,850 में अगर हम 1000 से भाग दे देंगे तो ये हमारा डिसमल निकल जाएगा, ठीक है। तो 38,850 भागा 1000 बराबर कितना हो गया 38.85 डिसमल, ठीक है। इतना तक तो सब कोई जानते। देखिए, जमीन रकबा निकालने में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सीधा उत्तर और दक्षिण को एक तरफ लिखे, फिर दोनों को जोड़ दिए, फिर दोनों को जोड़ के जो हुआ उसका आधा कर दिए। फिर इसी तरह से पूरब और पश्चिम को हम एक तरफ लिख लिए, फिर दोनों को जोड़ दिया और फिर आधा कर लिया, और उसके बाद जो आधा करके हुआ दोनों को गुना कर दिए। फिर इतना हम लोग जानते हैं, जो 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है। तो 38,850 वर्ग करी कुल रकबा हुआ, उसमें हम लोग 1000 से भाग दे दिए तो हमारा रकबा निकल गया 38.85 डिसमल, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें से सबसे समझने वाली बात अब शुरू होता है दोस्तों। जो पहले क्या है, हमको सबसे पहले इसमें से 2 डिसमल जमीन निकालना है, ठीक है। कितना जमीन निकालना है 2 डिसमल जमीन अलग करना है, वो भी किस दिशा से करें, तो मान लेते हैं पूरब से करें, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, जो 2 डिसमल 2 है, ठीक है, तो 2 डिसमल को हम लोग क्या करेंगे, जो वर्ग करी में ले जाएंगे।
तो 2 डिसिमल को वर्ग में ले जाने के लिए क्या कैसे होगा, तो पता ही होगा जो आपको 1 डिसिमल बराबर 1000 वर्ग होता है। तो 2 डिसिमल है तो 2 को अगर हम लोग 1000 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2000 वर्ग बराबर 2 डिसिमल। ठीक है, अब इसको हमको पूरब से इसमें से 2 डिसिमल जमीन निकालना है। कितना निकालना है? पूरब से। तो देखिए सबसे पहले अब ये मेर हमको पता है, ये मेर सब पता है, लेकिन बीच वाला जो एक लकीर खींचेंगे वो कितने पे होगा ये हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो एक काल्पनिक लाइन ले लेते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी तरीका है दोस्तों, इसको एक का बीच वाला दूरी कितना होगा ये हमको तो ज्ञात नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। ठीक, यहाँ से एक हम लोग क्या करेंगे, जो काल्पनिक लाइन ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से काल्पनिक लाइन ले लिए। अब ये इसका दूरी कितना होगा ये हमको तो ज्ञात नहीं है। तो देखिए इसका एक तरीका है, एकदम परफेक्ट तरीका। अगर हम फील्ड पे रहते तो इसको नाप लेते, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी होता वो आसानी से हो जाता। लेकिन अभी क्या है, हम लोग ऑन बोर्ड है, तो हमको कितना वर्ग जमीन निकालना है, 2000। तो सब क्या करेंगे, इसमें से 38,000, देखिए इसी प्रोसेस को ध्यान से समझिए। 38,850 में 2000 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 38,850 में अगर हम 2000 से भाग दे दिए तो ये मान लीजिए हो गया 19.5वां पार्ट, इसका 19.5वां भाग। ठीक, समझ रहे हैं ना बात को दोस्तों, जो 19.5वां भाग ये हो गया। तो अब कुल रकबा का कितना होगा, इसका 19.5वां भाग में बीच का दूरी अगर हम निकालेंगे तो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक सीधे आधा अगर कर लेंगे तो आधा कितना हो जाएगा, बीच का दूरी 190 में से 180 घटा लेंगे तो 5। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, 19.5वां पार्ट निकालना है। ठीक, तो अंतर कितना है, 190 में से अगर हम क्या करेंगे 180 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 कड़ी का अंतर है। अब 10 कड़ी को क्या करना है, 19.5वां पार्ट निकालना है। तो 10 में से 10 में क्या करेंगे हम लोग, 10 भागा 19.50 बराबर आधा कड़ी होगा 0.51। यानी यहाँ पे आके दोस्तों क्या होगा, जो आधा कड़ी का मात्र अंतर होगा, ये 180 है तो ये हो जाएगा 180.5। ठीक है, समझ में आया, आराम से समझ में आ गया। तो चलिए अब देखिए क्या करते हैं इसको, अब हमको पूरब और पश्चिम मालूम हो गया। तो सबसे पहले लिख लेंगे जो पूरब कितना है, ये हो गया इसका पूरब। तो पूरब हो गया 180 कड़ी और पश्चिम कितना हो गया, 180.5। इसके आगे अगर दशमलव 0 दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 को जोड़े 5, 0 8 8 16 और 2 1 3, 360.5 को आधा करेंगे तो 180.25 होगा। ठीक है, अब देखिए हमको कितना रकबा चाहिए, 2000। कुल रकबा हमको कितना चाहिए, 2000 वर्ग करी। अब ये दोनों जो मेर हमको ज्ञात हो गया, इसका अनुपात कितना हो गया, 180.25। तो अब हम क्या करेंगे, 2000 में 180.5 से भाग दे देंगे, बराबर कितना करी हो गया, 11 करी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये 200 है और ये 220 है, तो ये कम है और ये ज्यादा है, हमको अनुपात चाहिए 11। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाला हम लोग ले लेते हैं 9 करी ले लेते हैं। ठीक है, जो अंतर सही रहेगा 9 करी ले लेते हैं। अब हमको अनुपात कितना चाहिए, 11 हुआ ना, 11 एवरेज आया था ना, तो 11 को क्या करेंगे हम लोग 2 से गुना कर देंगे। तो 11 दूना 22 में से हम एक तरफ 9 करी ले लिए तो ये बचा 13। ठीक है, अब इसका ये क्यों किया, हम चाहते तो दोनों तरफ 11 दे सकते थे, 11 करी देते तो रकबा पूरा हो जाता। लेकिन देखिए ध्यान से देखिएगा,
तो उत्तर वरिया में रहे 200 करे और नीचे दक्षिण वरिया में रहे 220 करी, तो इसको हमको ज्यादा रखना पड़ेगा, तब ये आके प्लॉट एग्जैक्ट सीधा होगा। या नहीं तो अगर आप लोग 11-11 करी करके भी देंगे तो प्लॉट थोड़ा हल्का तिरछा होगा, लेकिन रकबा सही होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो उत्तर हो गया दोस्तों 9 करी और दक्षिण हो गया 13 करी। 13-9 को जोड़ दीजिए 22 और 22 को आधा कर दीजिए 11। अब क्या करना है, दोनों को गुना करना है। तो 180.25 और गुने 11 बराबर कितना हो गया, 1982.75। ठीक है, ये लगभग 2 डिसमल के बराबर हो ही गया, क्योंकि 13-12-13 वर्ग करी, इस अंतर को हम लोग अंतर नहीं करेंगे। फिर भी देखिए, अगर हमको निकालना है तो कितना अंतर आ गया, 11.25 करी। अब 11.25 करी कम हो गया, तो 11 किस में से कम हुआ, इधर से ही ना, तो 180.5 से इसमें भाग दे देंगे। तो 11.25 भागा 180.5 बराबर कितना हुआ, 0.06। अगर इसको हम लोग 11.25 भागा 180.5 बराबर 0.062 और गुने 2 कर देंगे। अगर एक ही मेर पे लेंगे तो 0. थोड़ा सा होगा दोस्तों, 1 करी का चौथाई भाग भी नहीं होगा। इसके लिए हम लोग इसको सही मान लेते हैं, जो ये रकबा हमारा सही है। यानी ये जो हो गया, इसको 180.5 को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 180.5। ठीक है, ये जमीन हो गया 2 डिसमल। ठीक है, अब एक और क्या था, जो अब हमको निकालना है 4 डिसमल। 2 डिसमल तो निकल गया, अब निकालना है 4 डिसमल। ठीक है, अब 2 डिसमल निकल गया तो इसके हिसाब को हम लोग मिटा देते हैं। ठीक, क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है, इसके लिए। अब हमको क्या निकालना है, 4 डिसमल जमीन, इसमें से फिर से निकालना है 4 डिसमल। तो 4 डिसमल बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 4 गुने 1000 बराबर कितना हो जाएगा, 4000 वर्ग करी। ठीक है, 4000 वर्ग करी हमको निकालना है। तो फिर क्या करेंगे, इसी तरह से एक काल्पनिक लाइन हम और बना लेंगे। ठीक, काल्पनिक लाइन बन गया। ठीक है, 2 डिसमल निकालिए, अब 4 डिसमल निकालना है। तो देखिए, कुल रकबा में से 38,850 में से 38,850 में से हम क्या किए हैं, जो 2 डिसमल जमीन मान लीजिए, इसमें से हम 2 डिसमल जमीन निकाल दिए, यानी 2000 वर्ग करी निकाल दिए हैं। तो ये कितना बच गया, 36,850 वर्ग करी। कुछ का अंतर था, लेकिन उस अंतर को हम अभी छोड़ रहे हैं। आप लोग को जब एग्जैक्ट करना होगा तो उसमें कर लीजिएगा। अब देखिए, हमको इस रकबा में से कितना निकालना है, 4000। तो वही तरीका फिर अपनाएंगे, जो 36,850 में क्या करेंगे, 36,850 में क्या करेंगे, 4000 से भाग दे देंगे। ठीक, तो 36,850 भागा 4 बराबर कितना हो गया, 36,850 भागा 4000 बराबर ये 9.25 पार्ट हो गया इसका। ठीक, अब अंतर देखिए इसका कितना आ रहा है। पहले तो यहाँ था, अब इसका कितना दूरी हो गया, 180 और ये 190। तो 190 में से 180.5 घटा लेंगे। ठीक है, तो 190 माइनस 180.5 बराबर कितना हो गया, 9.5 करी का अंतर आया। ठीक है, अब 9.5 करी का अंतर जो है, उसमें क्या करेंगे हम लोग, 9.25 से भाग दे देंगे। तो ये मोटा मोटी 1 करी का अंतर आएगा। ठीक है, देख लीजिए, वैसे भी 9.5 भागा 9.25 बराबर 1 करी से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो इसको हम लोग 1 करी मान लेते हैं। तो अब इसमें से 1 करी क्या होगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, इसमें से जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा तो
वैसे वैसे दूरी बढ़ेगा। तो 1 करी, इसमें से क्या हुआ, इधर से दीजिएगा तो इधर से जैसे जैसे आ रहा है तो वैसे वैसे बढ़ते आ रहा है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसमें हम लोग 1 करी जोड़ देंगे। ये पूरब था और ये पश्चिम था, तो इसमें 1 करी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 181.5 करी। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम लोग फिर रकबा निकाल लेंगे। तो देखिए, इसका अब पूरब और पश्चिम हमको ज्ञात हो गया। तो पूरब कितना हो गया दोस्तों, 180.5 और पश्चिम हो गया कितना, 181.5। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 5 10, 1 1 2, 8 8 16, 1 17, 2 1 3, 372 हो गया। इसको हम लोग चेक भी कर लेते हैं। जो 180.5 प्लस 181.5 बराबर 362 होगा, 72 नहीं सॉरी 362 भागा 2 बराबर 181। ठीक है, 181। अब हमको इसका अनुपात निकल गया। अब कुल रकबा हमको कितना निकालना है, 4000। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 4000 में से फिर 181 में भाग दे देंगे। तो 4000 भागा 181 बराबर 22 करी हुआ। तो फिर वही तरीका अपनाएंगे दोस्तों, इसको 20 करी ले लेते हैं। ये बराबर हुआ 22 करी, तो 22 दूना 44, तो इसको क्या करेंगे, 24 करी हम ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि 22 को 2 से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 44। 44 में ऊपर वाला हम 20 ले लिया उत्तर वरिया, तो दक्षिण वरिया 22 ही बचेगा। अब देख लेते हैं इसका रकबा निकाल के, जो कितना हमारा उतना होता है कि नहीं। तब इसका उत्तर वरिया मेर कितना हो गया, 20 करी, और दक्षिण वरिया मेर हो गया 24 करी। फिर दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 44। 44 को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 22, और 181 को हम लोग क्या करेंगे, जो 22 से गुणा कर देंगे। तो 181 गुने 22 बराबर कितना हो गया, 3982। ये भी लगभग 4 डिसमल जमीन हो गया। ठीक है, इसमें भी अगर देखिए 18 वर्ग करी कम है, तो 18 में हम क्या करेंगे, 181.5 से भाग दे देंगे। तो कितना बचेगा, देख लीजिए, 18 भागा 181.5 बराबर 0.099, और गुने अगर 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, फिर वही थोड़ा सा 1 करी का चौथाई से थोड़ा कम होगा। लेकिन इतना बंटवारा में इतना रकबा का अंतर नहीं देखा जाता, क्योंकि ये 1-2 इंच पे आ जाता है। तो इस तरह से देखिए, ये 2 डिसमल निकल गया, ये 4 डिसमल जमीन हमारा अलग होके तैयार हो गया। तो दोस्तों, आशा करते हैं जो आप लोग इस वीडियो को समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक और खास बात दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।